मन चीती होती नहीं प्रभु चीती तत्काल, बल जाना तो सुरधाम को पर पहुंच गए पाताल। जाते जाते प्रभु ने पातालपुरी का राजा बना दिया। याद रहे भागवत प्रेमियों, ऐसे ऐसे वीर प्रतापी इस भूमि पर हुए हैं, तो भगवान को विवश होना पड़ा उनके दरवाजे पर जाने के लिए। लोगों, मैंने पहले भी बताया, हमारे तुम्हारे साथ में न धन जाएगी, न दौलत जाएगी, न पुत्र जाएंगे, न स्त्री जाएगी, कोई नहीं जा सकता है। साथ में सिर्फ दो चीजें जाती, धर्म और कर्म। अगर देखा जाए जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो भी काम करते हमारे तुम्हारे लिए वो दूसरे लोग करते हैं। जन्म किसी और ने दिया, पालन पोषण किसी और ने किया, थोड़े बड़े हुए तो शिक्षा किसी और ने दी, और बड़े हुए तो रोजगार किसी और ने किया, विवाह किसी और ने किया, बुढ़ापा आया, और जब संसार को छोड़ के गए तो कंधों पर रख करके कोई और लेकर के गया। याद रहे भागवत प्रेमियों, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित, इधर भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के महाराज मारीच हुए, मारीच के कश्यप, कश्यप के सूर, सूर के श्राद्धदेव, श्राद्धदेव के शर्याती, और यहीं से सूर वंश प्रारंभ हुआ है। महाराज शर्याती बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। घर में एक 12 साल की बेटी है जिसका नाम है सुकन्या। महाराज अपनी बेटी को बहुत स्नेह करते हैं। एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए चले तो सुकन्या कहने लगी, पिताजी हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो आज सुकन्या भी चली है, जेठ का महीना है, तेज लपट चल रही है। महाराज शर्याती ने देखा एक बाग है, सुंदर झरना बह रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खगमोर पपिया अपनी आवाज सुना रहे हैं, सुगंधित फूलों की महक आ रही है। महाराज ने सभी सिपाहियों को रोक दिया, सभी सिपाही सो जाते हैं, महाराज शर्याती भी सो जाते हैं, लेकिन वो 12 साल की जो सुकन्या, उसे नींद नहीं आई। साथ की सहेलियों के साथ उस बगीचा में घूमने लगी है। जब बगीचा में घूमी है तो देखा है एक मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। उसमें महाराज चमर ऋषि हैं, जिन्हें 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। चारों तरफ से मिट्टी उड़ उड़ के इतनी एकत्रित हो गई कि दूर से वो टीला दिखाई दे रहा था। महाराज चमर ऋषि की आंखें चमक रही थी। लड़की नहीं समझ सकी, उसने एक लकड़ी उठाई, महात्मा की आंखों में चला दी है। और जब महात्मा की आंखों में लकड़ी को चलाया तो महात्मा की आंखों से खून बहने लगा। लोगों, जब खून बहने लगा तो लड़की घबरा गई, आकर के अपने पिताजी के पास में सो जाती है। लेकिन लोगों याद रखना, संत की निंदा कर फल ऐसा, जरे नगर नाथ कर जैसा। संत की निंदा करने के बाद जिंदगी में कभी सुख और चैन मिल नहीं सकता है। सारे सिपाहियों के मलमूत्र छूट गए, पेट भरने लगे, सभी सिपाही रो रहे हैं बुरी तरीके से। महाराज शर्याती कहने लगे, जो रोगी आता है इस बाग में वो भी निरोग हो जाता है, आज मेरी फौज को क्या हो गया। सभी सिपाही रो रहे हैं। महाराज शर्याती बड़े परेशान हैं। अरे बुरी भाई बीमारी,
भगवान जाती है, होती है जाती है। याद रहे भागवत प्रेमियों, सभी सिपाही रो रहे हैं। महाराज ने मंत्री को बुलाया। उस बाग में जब घूमने के लिए गई तो एक टीला है, उस टीले से खून बह रहा है। मिट्टी को हटाया तो उसमें एक संत लेकर के गए हैं। महाराज कहाँ है, कौन है वो सिपाही जिसने इस महात्मा को अंधा बनाया है? बाहर निकल के आए। उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई सिपाही नहीं बोला। महाराज शरियाती ने कहा कोई सिपाही बाहर नहीं आ रहा है तो एक लाइन में सभी सिपाही खड़े हो जाओ, मैं बारी बारी से सबका कत्ल करता चला जाऊंगा। एक संत का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। लोगों, जब ये कहा तो सुकन्या का कलेजा हिल गया। हाथ जोड़ करके आगे बढ़ी, कहने लगी पिताजी। महाराज शरियाती कहने लगे सुकन्या तू? बोले पिताजी, जब आप सो गए थे तो अपनी साथ की सहेलियों के साथ में इस बगीचा में मैं घूमने के लिए गई थी। पिताजी हमसे धोखे में बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इस महात्मा को अंधा बना दिया। पिताजी मुझे क्षमा कर। महाराज शरियाती कहने लगे लड़की, मेरे दिल में बहुत अरमान था, मेरे दिल में बहुत बड़े अरमान थे कि तेरी शादी ऐसे घर में करूंगा जो जिंदगी में तुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन लड़की, तूने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन याद रख, आज से अंधा और बूढ़ा यही तेरा पति है। इसकी सेवा कर, ये तुझे क्षमा कर दे तो क्षमा समझना, मैं तो घर जा रहा हूं। धन्य है वो राजा। सुकन्या कहने लगी पिताजी, हमसे धोखे में भूल हो गई, उसकी इतनी बड़ी सजा? अगर मेरी मैया को पता लग गया कि सुकन्या को बूढ़े और अंधे महात्मा के चरणों में धकेल के तुम चले आए तो मेरी मैया रोते रोते मर जाएगी। महाराज शरियाती कहने लगे लड़की, मैं तेरी माँ को हर तरीके से समझा दूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं। इस बूढ़े और अंधे महात्मा का ध्यान रखना। धन्य है वो बेटी, धन्य है वो पिता। आज महाराज अपने वचन से पीछे नहीं हुए। जब महाराज चलने के लिए उद्यत हुए तो सुकन्या रोने लगी, कहने लगी पिताजी आप जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मेरी मैया से नहीं कहना कि वरना मेरी मैया रोती रहेगी। आपसे सिर्फ कहना है, अरे जब तक जिंदा रहूं पिताजी, हम प्यारों वचन निभाऊं। जो कछु तुमने कही बबुला बाकी टेक निभाऊं। सुकन्या रोकर पिताजी, जो बच्चों ने कही बबुला प्यारी जनिबा। पिताजी आप तो रहे, एक बात सुनो।
भुलैया पिताजी मोसिया भागिनी को बबुला दिल से मन भुलैया मेरी मैया जब घर में रोग कमाई थी जब दवाई बाई धीरज बंधु भई ओ पिताजी बाई धीरज बंधु भई मेरी मैया जब घर में रोवे तो बाई धीरज बंधु भई सुकन्या मन में विचार करती है विधाता तूने मुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया आगे किस्मत की दुनिया मेरे सभी सहारे आगे किस्मत की दुनिया मेरे सभी सहारे मैं तो ये रंगी नहीं बनी गई हर बार आगे मेरे घर पारे ये मेरे घर मैं कोई नहीं बनी गई ये मेरे घर याद रहे भागवत प्रेमियों आज तो तेरी दुल्हन रही जगाई तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है तुम्हारे बिना मेरी कोई सुनने वाला नहीं है प्रिया
और इसी गीत में श्रीमान पीयूष यादव जी ग्राम चित्तरपुरा से हुए हैं। हमारे गले में पुष्पों का हार, सर पे मुकुट और हमारे सभी साथी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। 1 से 1 रुपए दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। हमारे परीक्षित महाराज उनके गले में पुष्पों का हार सम्मानित कर रहे हैं। भैया सदैव आगे बढ़ते हैं। राधे राधे, कृपा सदैव बनी पिया क्या आज सुकन्या बिलक बिलक करके रोती है। लोगों 14 वर्ष बाद महाराज चमर ऋषि के मुंह से ओम नाम शब्द निकला है। आगे हाथ बढ़ाया तो सुकन्या की पीठ पर हाथ चला गया। महाराज समझा करके कहने लगे कौन है? सुकन्या कहने लगी महाराज हम तुम्हारी पत्नी हैं। बोले हैं हम तपस्या कर रहे हैं, हमारा विवाह कब हुआ? सारा वृत्तांत बताया तो महाराज चमर ऋषि कहने लगे लड़की तू 14 वर्ष मेरी सेवा में लगी रही, वरदान मांग क्या चाहती है? बोले पिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मैंने शादी से पहले अंधा बना दिया है, आपकी आंखों में रोशनी आ जाए। लोगों कुछ दिनों बाद महाराज चमर ऋषि की आंखों में रोशनी आ जाती है। सवाल किया पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले हमारी उम्र है 1 लाख वर्ष। बोले आपकी कितनी है? बोले जब हम थी तो 12 वर्ष की थी, 14 वर्ष आपकी सेवा चली गई, मेरी उम्र 26 साल है। बोले हमारी तो 1 लाख वर्ष है। बोले पिया यही तो गड़बड़ है। बोले क्या? बोले जब मेरी उम्र 26 साल की है तो आप 30 साल के होने चाहिए थे। हमारे गले में पुष्पों के हार आए हैं श्रीमान लट्टू मामा जी। वो मामी जी की तरफ से हमें नहीं बल्कि हमारे परीक्षित महाराज दोनों लोगों के गले में पुष्पों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे राधे सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की।
और हमारे नहीं बल्कि हमारे श्रीमान समरपाल प्रधान जी, उनके गले में भी पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, भैया सदैव आगे बढ़ती रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। गोविंद भगवान की। आज सुकन्या कहने लगी पिया यही तो गड़बड़ है। बोले क्या होना चाहिए था? बोले सुनो वरदान अगर तुम देते हो तो मेरी प्यारा सन जइयो। हम 26 साल की तू नहीं राजा महाराज हम 26 साल के, आप 30 साल के होने चाहिए थे। लोगों, महाराज चमर ऋषि ने जड़ी बूटियों का वो रस घोल घोल करके पिया। कुछ दिनों बाद महाराज चमर ऋषि जवान हो गए। देखिए, जब महाराज चमर ऋषि जवान हो गए, एक दिन भादों को महीना रहे, पानी बरसो 1 घंटा, लेकिन छप्पर टपको 4 घंटा। तो सुकन्या कहने लगी पिया बरिगो मुँह बदल गए, तो मुँह बदल गए, जो छप्पर ना ही बदलो। बोले इसका मतलब? बोले पिया सुंदर से संगमरमर के महल होने चाहिए थे। अपने भारत देश में बहुत विलक्षण शिल्पकार हुए हैं लोगों। रात ही रात में सुंदर संगमरमर के महल बना करके तैयार कर दिए महाराज विश्वकर्मा को बुला करके। अब तो बड़े आनंद हैं। देखिए लोगों, महाराज चमर ऋषि जिन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन एक स्त्री के चक्कर में गृहस्थी आश्रम में आ गए। याद रखना भागवत प्रेमियों, अब तो बड़े आनंद है। इधर महाराज सरियाती चले हैं। देखिए अपनी बेटी को, हमारी बेटी उस महात्मा के साथ में है, या उस महात्मा को मार दिया किसी राजा के साथ में तो नहीं चली गई। देखा है जाकर के, न बेटी है न महात्मा है। मन ही मन में विचार करने लगे, कुल कलंकिनी घर में पैदा हो गई, क्यों न ऐसे जन्म होते ही मार दिया होता तो शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन तब तक देखा उधर से सुकन्या चली आ रही है। सुकन्या ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप, महाराज सरियाती के दिमाग में झटका लगा, इसका मतलब इसने उस महात्मा को मार दिया, किसी राजा के साथ में शादी की। लेकिन सुकन्या ने सारा वृतांत बताया लोगों। तो महाराज सरियाती बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। महाराज सरियाती कहने लगे, धन्य है बेटी, तेरे पे मुझे बहुत गर्व है।
लोगों, ऐसी ऐसी बेटियां हो गई हैं जो अपने धर्म के मार्ग पर चल के अपने माता पिता का नाम रोशन किया, जिसे हम और आप गा रहे हैं। स्त्री चाहे तो आपको राजा बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो आपको भिखारी बना सकती है, स्त्री चाहे तो समाज में बहुत बड़ा सम्मान आपको दिला सकती है, और स्त्री चाहे तो इतना बड़ा अपमान करा देगी कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे तो बात समझ में आई कि तूने अजब रची भगवान बुद्धि कहानी। और हमारे गले में पुष्पों के हार आए हैं श्रीमान सत्येंद्र यादव जी शनो, श्रीमान सौदान सिंह पिटियाई साहब, उनके सुपुत्र की तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार आया है। और दूसरा पुष्पों का हार आया है श्रीमान जयपी यादव जी, भगवान सदैव सुख शांति। और हमारे गले में पुष्पों का हार आया है श्रीमान अजय यादव शनो, सौदान सिंह पिटियाई साहब, जिनके यहाँ कथा चल रही है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा आप सदैव आगे बढ़ते रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। याद रखना भाइयों, स्त्री चाहे तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी, और स्त्री चाहे तो कि तो घर में धन दौलत कमाए कमाए के लिए कभू घर की पूर्ति ना पड़ेगी।